चीज़ों से वो इस्तेमाल कर पाते थे, उससे वो बड़ा रिलीफ महसूस करते थे। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। हाउ लिटिल इट मैटर्ड, कितना ये मैटर करता है, कितना ये चीज़ मैटर करती है, मुद्दा बनती है। दैट देन दैट आई वुड नेवर वॉक, कि मैं नेवर वॉक, कि मैं कभी चल नहीं सकता, और इवन स्टैंड, और खड़ा तक नहीं हो सकता। इवन, कि मैं खड़ा तक नहीं हो सकता। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड द क्लीशे फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन, मैंने उन्हें बताया कि वो किस तरह एक इंस्पिरेशन है, एक जैसे जिसको इंस्पिरेशन बनाना, जिससे आदमी अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर सके। बियॉन्ड द क्लीशे, क्लीशे का मतलब होता है जो चीज़ घिसी पिटी हमेशा चीज़ होती रहती है लगातार उस चीज़ से। जैसे आपके लिए तो वो घिसी पिटी हुई है, लेकिन किसी के लिए वो चीज़ बहुत ही रोमांचकारी या इंस्पिरेशनल हो सकती है। एंड श्योरली फॉर अदर्स, हो सकता है दूसरों के लिए भी हो। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या ये बात अगर मैं उनको बताता हूँ, क्या ये उनको हेल्प करेगी? नो, ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। उन्होंने इससे मना कर दिया। नो, आई ही सेड, उन्होंने बोला, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज, और उन्होंने फिर फिरदौस खंगा को लगा कि कितना फुलिश है, कितना मूर्खता है इसको पूछना। व्हेन योर बॉडी इज़ अ क्लास्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाई डे। व्हेन योर बॉडी, जब आपका शरीर क्लास्ट्रोफोबिक, मतलब कि जैसे किसी फोबिक मतलब होता है किसी चीज़ से समस्या से घृणा होना, नफरत होना। और क्लास्ट्रोफोबिक मतलब कि किसी एक जगह पे बंद हो जाना, जिसकी वजह से आपको घबराहट हो, डर हो, ये क्लास्ट्रोफोबिक है। और किसी क्लास्ट्रोफोबिक रूम में, एंड द वॉल्स, और उसकी दीवारें कैसी हो रही हैं, श्रिंक हो रही हैं, पतली होती जा रही हैं डे बाय डे। इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग एंड एडमायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। और इट डजंट डू मच गुड, और ये भी आपको हेल्प नहीं करती है जब आपको पता चलता है कि बाहर लोग आपके लिए, आपकी स्माइल के लिए बहुत खुश हैं, विद एडमायरेशन टू सी यू, और आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, और वो इच्छा रखते हैं कि आप अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी आप, इस वजह से वो खुश हैं कि आप कुछ अच्छा करोगे, इसलिए वो लोग अभी भी खुश हैं। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या कोई एडवाइस है, क्या कोई सलाह है जो आप डिसेबल पीपल, या जो अक्षम हैं उन लोगों को आप कुछ देना चाहेंगे एडवाइस? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, कुछ ऐसा जिसकी वजह से उनकी लाइफ अच्छी हो सके। तो इस पर दे शुड कंसनट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट, बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोली है स्टीफन हॉकिंग ने। दे कुड कंसनट्रेट, उनको लोगों को कंसनट्रेट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए किस चीज़ पे? ऑन वॉट दे आर गुड एट, जिस चीज़ पे वो अच्छे हैं उस पे उनको फोकस करना चाहिए। द हाफ आवर वाज अप, जो आधा घंटा था वो बीत चुका था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, मैंने उनसे पूछा कि मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत ही परेशान किया, बहुत देर से मैं आपको एनॉय कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ। आई सेट ग्रीनिंग, मैं ग्रीनिंग का मतलब होता है खिसी गाड़ना, मतलब हंसना। मैंने हंसते हुए उनसे बोला थैंक यू फॉर, आगे बोल नहीं पाए, थैंक यू फॉर। आई टच हिज शोल्डर, कई बार होता है कि जब हम भावुक होते हैं तो बोल नहीं पाते हैं उसमें। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधे को छुआ। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और अब व्हील्ड आउट क्या मतलब होता है, क्योंकि फिरदौस खंगा भी चल नहीं पाते थे, व्हील चेयर पे थे, तो उन्होंने व्हील आउट मतलब कि अपने जो व्हील चेयर थी उसको घुमाया, उसके पहियों को घुमाया, और वो उस समर्स में, इवनिंग में वो बाहर आ गए 4 बजे।
ओके, तो क्लास ख़त्म होती है, मतलब लेसन भी कंप्लीट हो रहा है और लेसन लंबा हो गया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि आपके और सारे फ्रेंड्स भी इससे लाभान्वित हों। थैंक यू।